गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। श्री योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में चल रहा है कि वशिष्ठ जी मन का ही सार बता रहे हैं। मन के कारण ही ये हमें पूरा जगत सच्चा लग रहा है और तभी हमारे दुखों की निवृत्ति नहीं हो रही। जब कुछ ग्रहण व त्याग करना होता है, और ग्रहण त्याग तब होता है जब हमें पदार्थ सत्य लगते हैं, पर ये सब पदार्थ तो माया इंद्र की जालीवत मिथ्या ही है। हे राम जी, मिथ्या पदार्थों में आस्था करनी और उसमें ग्रहण और त्याग करना क्या है? अब ये राम जी क्वेश्चन कर रहे हैं। सब संसार का बीज अविद्या है और वह अविद्या स्वरूप के परमाद से अविद्यमान ही सत्य की न्यायी हो भासती है। हे राम जी, चित्त में चैत्यमय वासना फूटती है, सो ही मोह का कारण है। संसार रूपी वासना का चक्र है। जैसे कुम्हार चक्र पर चढ़ाकर मृत्तिका से अनेक प्रकार के घट आदि बर्तन रचता है, तैसे ही चित्त से जो चैत्य में वासना फूटती है, वह संसार के पदार्थों को उत्पन्न करती है। अब मूल जड़ क्या है इसकी? वासना। वासना ही इसकी मूल जड़ है। यह अविद्या रूपी संसार देखने मात्र बड़ा सुंदर भासता है। विषय कितने अच्छे लगते हैं हमें। जब एक बार देखो, माया का प्रभाव इतना हो जाता है कि किसी विषय को जब हम ले लेते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि ये असत्य है, ये मिथ्या है नहीं। वो अपना प्रभाव पूरा दिखाते हैं। तभी तो कहा था कि माया भी बहुत बलशाली है। जैसे बांस बड़े विस्तार को प्राप्त होता है और भीतर से वो शून्य है, तैसे ही यह भी भीतर से शून्य है। और जैसे केले का वृक्ष देखने को विस्तार सहित भासता है और उसके भीतर सार कुछ भी नहीं होता, तैसे ही संसार असार रूप है। जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है, तैसे ही संसार नाश रूप है। हे राम जी, इस अविद्या को पकड़िए तो कुछ ग्रहण नहीं होता। तब हम अपने स्वरूप की तरफ तो जा ही नहीं सकते। कोमल भासती है पर अत्यंत क्षीण रूप है, और प्रगट आकार भी दृष्टि आते हैं पर मृग तृष्णा के जल के समान असत्य रूप है। देखो, रूप 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 कितना दिखाई दे रहा है हमें। अगर ये सत्य होता तो एक जैसा रहता, पर ये सत्य तो नहीं है। एक जैसा तो ये नहीं रहता। सत्य तीनों कालों में एक रस रहता है जो कभी भी नहीं बदलता। फिर हम क्यों माया के पीछे भाग रहे हैं? कभी तो ये हमने विचार ही नहीं किया। बैठेंगे सोचेंगे तभी दिखेगा ना। देखो, एक हम अच्छा खासी एक हमने बहुत अच्छी कोठी बना ली। अब उसमें से एक कमरा उसको बहुत अच्छे से वाइट वॉश करवा लिया, सारा कुछ अच्छा उसका कर दिया।
अब 1 साल के लिए उसको एक कमरे को बंद कर दें, फिर उस कमरे को फिर 1 साल के बाद खोल के देखें तो क्या वो वैसा का वैसा ही मिलेगा जैसा हमने तैयार करवाया था? नहीं, उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। भले हमने उसका यूज नहीं किया फिर भी वो बदल गया। तो जो बदल रहा है तो इसका मतलब सत्य नहीं है। अब यही देखिए, बाहर चारों खानियों में कौन सी वस्तु है जो नहीं बदल रही? सारा कुछ ही तो बदल रहा है, बस एक वही जो इन सबको जनवा रहा है वही नहीं बदल रहा। बाहर से विषय पहले पहले तो बहुत मीठे लगते हैं, रस वाले लगते हैं, पर उनका परिणाम क्या है, अंत क्या है? अंत में वो कड़वे हैं। और ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, शुरू में समझ में नहीं आता, कड़वा लगता है, रूखा लगता है, पर इसका परिणाम क्या है? अंत में ये सुखद है। अब ये समझदार जीव वही है जो अंत को देखे, परिणाम को देखे। इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं, जितने भी आकार प्रगट दृष्टि आते हैं कैसे हैं? मृग तृष्णा के जल के समान असत्य रूप है। अविद्या माया जिससे यह जगत उपजता है, कहीं विकार है, कहीं स्पष्ट है और कहीं दीर्घ रूप भासती है, और आत्मा से व्यतिरेक भाव को प्राप्त होती है। जड़ है, परंतु आत्मा की सत्ता पाके चेतन होती है। जो मन हमारा विषयों पे बैठ रहा है, जो मूल फसाद की जड़ है, वो क्या अपनी सत्ता रखता है? नहीं, वो अपनी सत्ता नहीं रखता। वो उस साक्षी से ही पावर ले रहा है, उससे ही पावर लेकर देखो फिर खुद ही उसको भरमा रहा है। देखो हम जीव फिर खुद भटक रही हैं, जबकि हम तो उसको पावर देने वाले हैं। कहीं विकार है, कहीं स्पष्ट है। अविद्या माया जिससे ये जगत उपजता है, कहीं विकार है, कहीं स्पष्ट है और कहीं दीर्घ रूप भासती है, और आत्मा से व्यतिरेक भाव को प्राप्त होती है। आत्मा से ही बल लेकर अनेक में फैल रही है। जड़ है, परंतु आत्मा की सत्ता पाके चेतन होती है जड़, अब सत्ता उससे ले रही है, और चेतन रूप भासती है तो भी असत्य रूप है। जैसे सिप्पी में वो मोती देखते हैं तो चांदी में सिप्पी है नहीं, असत्य है। रस्सी में सांप है नहीं, असत्य है, पर भास रहा है। एक निमेष के भूलने से वह बड़े भरम को दिखाती है। जहाँ निर्मल प्रकाश रूप आत्मा है उसमें तम दिखाती है कि मैं आत्मा तो नहीं जानती। जैसे उल्लू को सूर्य में अंध का सार भासता है, तैसे ही मूर्खों को अनुभव रूप आत्मा नहीं भासता। अब उल्लू कहे कि मैंने सूरज को देखा ही नहीं, तो इसका मतलब सूरज है नहीं। हो सकता है ऐसे। अब उसकी मति उतनी है तो उसने नहीं देखा। ऐसे ही मूर्ख जिन्होंने मुंह में गुरुदेव के महावाक्य रखे हुए हैं और वही कहें कि ये तो कुछ है ही नहीं, आत्म सत्ता है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है? अब जिन्होंने देखा होगा वही उसका अनुभव करेंगे। जगत भासता है जो असत्य रूप है। मूर्खों को
अनुभव रूप आत्मा नहीं भासता, उनको क्या भास रहा है? जगत। जैसे मृग तृष्णा की नदी विस्तार सहित भासती है, तैसे ही अविद्या नाना रंग, विलास, विकार, विषय, सूक्ष्म, कोमल और कठिन रूप है, और स्त्री की न्यायी, चंचल और शोभ रूप सर्पणी है, जो तृष्णा रूपी जीवा में सार डालती है। वह दीपक की शिखावत प्रकाशमान है। जैसे जब तक तेल होता है तब तक दीप शिखा प्रज्वलित होती है, और जब तेल खत्म हो जाता है तब वो निर्वाण हो जाती है। तैसे ही जब तक भोगों में प्रीति है तब तक अविद्या की वृद्धि है, तब तक अज्ञान की वृद्धि है। क्योंकि हमें विषय अच्छे लग रहे हैं ना, भोग हमें अच्छे लग रहे हैं ना, और जब भोगों में स्नेह क्षीण होता है तब वो नष्ट हो जाती है, तब हम भोग नहीं उठाते, विषयों को नहीं उठाते। राग रूपी अविद्या तृष्णा बिना नहीं रहती, और भोग रूप प्रकाश बिजली की न्यायी चमत्कार करती है। अब ये भोग कैसे हैं? बिजली की प्रकाश की तरह, जो चमक दिखती है पर होती नहीं है। अब वो चमक कितनी देर की? अगर उसी चमक को लेते हैं तो हम अपना बहुत बड़ा घाटा कर रहे हैं। इनके आश्रय में जो कार्य करो तो नहीं होता। वो जो चमक, बिजली की चमक आ रही है जा रही है, उसमें हम कोई काम कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। ऐसी ये जीव भाव लेकर अविद्या के कारण जो ये बिजली, अविद्या अज्ञानता के कारण बिजली हमें दिखाई दे रही है, विषयों का सुख दिख रहा है, तो यहाँ पे हम अपने जीवन का सार नहीं पा सकते। वो बुद्धि में अहंकार आ जाता है कि मैं कुछ हूँ। अब यही अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। फिर हमें संतों की बातें समझ में नहीं आती, उनका गुहू राज हमारे अंदर नहीं जाता। क्षण भंगुर रूप ये बिजली का प्रकाश की ये चमत्कार जो हम देख रहे हैं, इसके आश्रय तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। जैसे बिजली मेघ के आश्रय है, तैसे ही अविद्या मूर्खों के आश्रय रहती है, और तृष्णा देने वाली है। भोग पदार्थ बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं, और जब प्राप्त हुए तब अनर्थ उत्पन्न करते हैं। जो भोगों के निमित्त यत्न करते हैं उनको धिक्कार है। अब हम कहें इंजीनियर बड़ा है, डॉक्टर बड़ा है, उसने अपनी बुद्धि लगाई, वकील बड़ा है, उन्होंने नए नए आविष्कार किए, ये चीजें सत्य हैं। उनकी मूल तो हमने देखा ही नहीं, उनका जड़ तो देखा नहीं। उन्होंने ये आविष्कार कैसे किए? इंजीनियर कैसे बना? हम फिर वो मूर्ख क्या कहेंगे? उसकी अपनी बुद्धि थी। अरे भाई, बुद्धि को सत्ता किसने दी? ये भी तो देखें, बुद्धि के ऊपर से भी तो कोई बैठा हुआ है, नहीं तो वो शरीर उसका मुर्दा जला के क्यों आते? उसमें तो सारा कुछ है, पर पीछे वो पावर नहीं है। ये इतनी जल्दी ये बात समझ में नहीं आती, तभी वशिष्ठ जी कह रहे हैं भोग पदार्थ बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही। अब इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या वकील बने, या कोई और भी उपाधि ली, तो उसके लिए भी तो संसार में पुरुषार्थ किया ही, और जब प्राप्त हुए तब अनर्थ उत्पन्न हुआ। अब बहुत धन कमाने के लिए जैसे मेहनत की,
तो उपाधि क्या लग गई? धनी की। पर ये उपाधि किसकी अपेक्षा से है? धन की अपेक्षा से है ना। अगर कल धन ना रहा तो वो तो फिर गरीब हो गया, तो इसका मतलब ये उपाधियां बड़ी होगी, उसका अपना वजूद छोटा हो गया। अब ये बात समझ आनी चाहिए हमें। जो भोगों के निमित्त यत्न करते हैं उनको धिक्कार है। वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि वो भोग, मानो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो इसी जन्म तक है। अगले जन्म में फिर से उनको पूरी की पूरी लेबर करनी है, फिर से उनको सारा का सारा फिर से पुरुषार्थ एबीसी करनी है। पर ये विद्या हमारी ऐसी है कि अगले जन्म में भी हमारा साथ देती है। जहाँ तक हमने इस जन्म में इस विद्या का पुरुषार्थ किया, अगले जन्म में हमें वो उतनी मिलेगी, उससे आगे का हमें करना होगा। तभी हम बार बार कहते हैं इस जन्म में मेरा ये सूट पूरा सिल जाए। चलो जितना भी सिलता है, अगले जन्म में उतना तो सिला सिलाया मिलेगा ही। इतनी बात की तो दृढ़ता हो जाए हमें। इसलिए हमारे संतों ने इसको पुरुषार्थ कहा है, संसार वाले कामों को पुरुषार्थ नहीं कहा। इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि उनको धिक्कार है, क्योंकि भोग बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और फिर स्थिर नहीं रहते, बल्कि अनर्थ उत्पन्न करते हैं। अगर स्थिर रहते तो ठीक थे ना, स्थिर रहने वाले तो हैं ही नहीं, वो तो बदलने वाले हैं। जो पल पल बदल रहा है वो तो सबसे बड़ा झूठा है। फिर झूठे से क्यों मित्रता करनी? उनकी तृष्णा करके जो भटकते हैं वे महामूर्ख हैं। हे राम जी, ज्यों ज्यों इनका स्मरण होता है त्यों त्यों अनर्थ होते हैं, और ज्यों ज्यों इनका विस्मरण होता है त्यों त्यों सुख होता है। ये अनुभव की बात है। देखो, कहने से सुनने से समझ में आने वाली नहीं है। जब तक ये हमारी हड्डबीती नहीं बनती, जब तक हम इसका अनुभव नहीं कर सकते, तब तक हम उसको बता भी नहीं सकते। इस कारण अत्यंत सुख का निमित्त इनका विस्मरण। अब क्या कहते हैं कि इन सब को भूल जाओ, त्याग कर दें। इन सब का त्याग इतनी जल्दी नहीं होगा, इन विषयों का त्याग, क्योंकि जन्मों जन्मों से वो संस्कार पड़े हैं अपने आप को कुछ मानने के। वो कैसे हम भूल जाएं? कैसे वो अहंकार हमारा खत्म हो ही नहीं सकता। सिर चढ़ के बोलता है वो अहंकार कि मैं कुछ हूं। अब ये विषय अगर नहीं मिलते, भोग नहीं मिलते, तो अंदर कितना राग द्वेष उत्पन्न होता है। इन राग द्वेषों को कभी हमने देखा ही नहीं। अब वो देखेंगे, हमें कभी टाइम ही नहीं मिला कि अपने अंदर बैठ के देखें। हम तो बाहर अपॉइंटमेंट लेते फिर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। अब जब बाहर घूम रहे हैं तो अंदर का सुख कैसे मिलेगा? आज तक सुख तो विषयों का ही लिया और वो टिका नहीं। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि इनको सबसे पहले भूल जाना, इनका त्याग कर देना बहुत जरूरी है। नहीं तो इनकी याद और स्मरण इनका दुख का कारण है। जैसे किसी को क्रूर स्वप्न आता है तो उसके स्मरण से कष्टवान होता है, और जैसे और किसी उपद्रव प्राप्त होने की स्मृति में अनर्थ जानता है, तैसे ही अविद्या जगत के स्मरण से अनर्थ कष्ट होता है। देखो, जब स्वप्न में हम कुछ गलत देख लेते हैं, है ना, दुख हमें स्वप्न में आ रहा होता है, उस टाइम हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि ये मेरा स्वप्न है। उस टाइम तो मेरे को सारा सच्चा सच्चा ही लग रहा होता है, और उस स्वप्न में
जब मेरे को कोई कष्ट या दुख या कोई पीड़ा किसी और से मिल रही होती है, वो इतने गहरे मन में चली जाती है, अंदर तक चली जाती है, कारण शरीर तक, कि फिर उसको मैं रो रही होती हूँ, है ना। जब उठा जागृत अवस्था में आई तो वो आंखों में आंसू क्यों थे? क्योंकि वो गहरे में चली गई। अब इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे कोई क्रूर स्वप्न आता है तो उसके स्मरण से कष्टवान होता है। अब ये जागृत का जगत ये क्रूर स्वप्न है, क्योंकि स्वप्न हम उसको कहते हैं जैसे जागने के बाद वो चला गया, रहा नहीं। अब ऐसे ही ये जागृत का ये स्वप्न है, एक एक दिन एक एक पल जा रहा है और हम उसको सच्चा मानकर दुखी सुखी हो रहे हैं। गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं वर्तमान में जिए, वर्तमान में जिए, पल का भरोसा भी नहीं है। हम या तो पीछे चले जाएंगे भूत में, या फिर आगे भविष्य में चले जाएंगे। वर्तमान में तो जीना ही नहीं आया हमें। वर्तमान में जीते तो हमारे पास भरपूर सामग्री है। अब यही गुरुदेव कहते हैं, तभी हम उनको याद करके कष्टवान होते हैं। और जैसे किसी उपद्रव प्राप्त होने से स्मृति में अनर्थ जानता है, तैसी अविद्या जगत के स्मरण से अनर्थ कष्ट पा ही तो रहे हैं। फिर कौन जीव सुखी है? सुखी वही है बस जिसने एक गुरुदेव की शरण ली है। और तो सारे तिल मिला ही रहे हैं। अपने अज्ञान काल में देखें, हम एक एक से सुख मांगते फिर रहे थे, जबकि सुख का खजाना तो हमारे अंदर था। वहां पे तो हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। ये देखो, जब गुरुदेव के चरणों में बैठे, फिर जाके उन्होंने अंदर लौटाना सिखाया, फिर देखा हमने। जब अपने आप को देखा तो फिर हमें पता चला कि अनर्थ, अब तक तो अनर्थ 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 ही हुआ था। अविद्या एक मुहूर्त में त्रिलोक की रची लेती है। देखो, माया भी अपना पूरा बल रखती है। एक मिनट में, अब बैठे हम आसन में, माला लेकर बैठे आसन के ऊपर, देखो फिर कर तो माला रही है, पर मन कहाँ जा रहा है माया का प्रभाव। कितने संस्कार वो खड़े कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हमारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। बेलगाम का घोड़ा छोड़ रखा है और एक क्षण में ग्रास कर लेती है। देखो, 4-5 दिन पहले कोई बात हुई किसी के साथ, अब उसकी स्मृति आकर रोना अब आ रहा है। बात तो पहले हुई, अब क्यों रोना आ रहा है? क्योंकि वो रूप बदल बदल के लेके आती है उन सबको, उन संस्कारों को उठा के ले आती है। हे राम जी, स्त्री के वियोगी और रोगी पुरुष को रात्रि कल्प की न्याय व्यतीत होती है, और जो बहुत सुखी होता है उसको रात्रि क्षण की न्याय व्यतीत हो जाती है। दुख में पहाड़ हो जाता है, दिन नहीं बीतता, रात नहीं बीतती, और सुख में तो पता ही नहीं चलता। काल भी अविद्या प्रमाद से विपर्य रूप हो जाता है। तभी कहते हैं ना, ये काल बीत ही नहीं रहा। अविद्या बैठ गई ना बुद्धि पे। हे राम जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो अविद्या से विपर्य ना हो, जो अविद्या से ग्रास ना हो। शुद्ध निर्विकार निराकार अद्वैत तत्व में कृतत्व भोक्तृत्व का स्पंदन फुटता है।
देखो है तो वो शुद्ध, निर्विकार, निराकार, उसका कोई आकार भी नहीं है, अद्वैत है, उसमें कोई हम दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर उसमें कैसे कर्तापन और भोक्तापन को हम भोग रहे हैं, कैसे दुखी हो रहे हैं। वो देखो साक्षी, वो कुटस्थ हमारे अंदर कूट कूट कर भरा पड़ा है। कभी मैंने देखा उसको, टाइम ही नहीं है हमारे पास देखने का। कैसे देखेंगे? टाइम होगा तभी देख पाएंगे ना, बैठेंगे तो देखेंगे ना, बैठ के अंदर गोता मारेंगे तभी देखेंगे ना। अब यही गुरुदेव दिखा रहे हैं कि वो शुद्ध है, निर्विकार है। फिर तेरे अंदर ये अंजन कहाँ से आ गया? तो ये देह वाली कैसे बन गई, विकार वाली कैसे बन गई? क्योंकि जन्मों के संस्कार हैं देह भाव वाले, जीव भाव वाले, इसलिए बात तो सही है, जन्मों के संस्कार है। अब ये विकार हमें दिखते हैं कि नहीं दिखते, इसमें आ रहे हैं। इन विकारों का मैं साक्षी हूं कि नहीं हूं? इतना तो मैं जानता हूं कि इसमें विकार है, उसमें मिलते तो नहीं है हम। इतनी सजगता रखने से भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि विकार के ऊपर ही बैठे हैं। उसका अपना कोई रंग रूप आकार नहीं है, उस अरूप को रूप चाहिए। ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, कितने हमारे अहोभाग है। और तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में हम अपने आप को समर्पित हमने किया है। हमारी बुद्धि, देखो गुरुदेव को बार बार यही प्रार्थना है कि बुद्धि में गुरुदेव हमेशा आप अवतरित रहना, इसको गलत मत कहीं जाने देना। तभी तो हम ये गुरु वंदना जब करते हैं, तभी ये प्रार्थना करते हैं ना, बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश, बंदाओ श्री गुरु पद कमल, आप में वास। तभी हम बोलते हैं ना, आप आओ और आप वास करो। आप इस जीव आत्मा को आप बोला और आप एक गुरुदेव को आप बोला। आज तक तो हम भटक ही रहे थे अविद्या में। इस कारण से ये जगत जाल अविद्या से भासता है और सच्चा लगता है। जैसे दीपक का प्रकाश चक्षु इंद्रियों को रूप दिखाता है, तैसे ही अविद्या जिन पदार्थों को दिखाती है वह सब असत्य रूप है। अब दीपक जला, कमरे में अंधेरा था, दीपक जलाया, तब हमने वस्तु को देखी। अब इसका मेन कारण क्या दीपक था? अगर पीछे लौटे तो वो तो सत्ता थी जिसके द्वारा मैंने उसको देखा। वो साधन लिया मैंने, दीपक क्या था? साधन था। पर हम साधन को ही सच्चा मान के बैठ गए, तो अब मूर्ख कौन? जब हम किसी मंजिल पे जाते हैं तो रिक्शा लेते हैं या थ्री व्हीलर लेते हैं, तो वो साधन हम अंदर तो नहीं ले जाते, वहां साधन को बाहर रोककर खुद अंदर जाते हैं। अब गुरुदेव भी हमें ऐसे ही समझा रहे हैं, अरे साधन को साधन रख, डूबना तेरे को है अंदर। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये साधन है, इन साधनों को यूज कर, फिर इनको छोड़ दे, फिर आगे इनकी जरूरत नहीं है। वो साधन हम घर के अंदर लेके नहीं जाते, तू तो वही रूप है, उस साधन ने तेरे को वहां तक पहुंचाया। ऐसी बुद्धि रूपी साधन ने बहुत हद तक हमें उसके पास कर दिया, पर वो भी जड़ है, बुद्धि भी उससे ही सत्ता ले रही है।
देखो ये गुरुदेव ने हमारी आंख खोली, इसलिए कहते हैं तैसी अविद्या जिन पदार्थों को दिखाती है वह सब असत्य रूप हैं। जो भी हम इंद्रियों से देखेंगे तो वो असत्य है। अब इस शरीर को सत्य नहीं मान सकते हम, और उनमें अनेक शाखा संयुक्त वृक्ष भासते हैं। जैसे नाना प्रकार की सृष्टि मनोराज में है, और जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है और उसमें अनेक शाखा संयुक्त वृक्ष भासते हैं, वे सब असत्य रूप हैं। स्वप्न की सृष्टि सत्य है क्या? क्योंकि जैसे ही जागृत अवस्था में आई, देखो वहीं पे वो लय हो गई, खत्म हो गई, पर देखा था तब सच्चा था। ऐसी गुरुदेव कह रही हैं, ये तेरी जागृत की अवस्था भी स्वप्न है, तू देख रही है ना, डेमो स्वप्न वाला ले। तैसे ही ये जगत असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी बड़े आडंबर सहित भासती है, पर होती तो नहीं। पास में जाओ, है क्या? नहीं। अब एक व्यक्ति को प्यास लगी है, वृक्ष के नीचे बैठा है और दूर से उसको दिख रहा है कि जल है, वहां जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, तो वहां जल नहीं होता, मृग तृष्णा का जल होता है। फिर वापस आके वो उस वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, अब फिर से उसको वहां जल दिख रहा है, तो वो क्या उठ के जाएगा वहां पे? नहीं, समझदार तो बैठा रहेगा ना। फिर हम क्यों बार बार उठ के विषयों में जा रही हैं? ये जगत बिल्कुल ऐसी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे मृग तृष्णा की नदी बड़े आडंबर सहित भासती है, तैसे ही ये जगत भी भास रहा है, और मूर्ख वही है जो बार बार उसकी तरफ जा रहा है। एक बार जान लिया कि ये मिथ्या है, अनिवर्चनीय है, तो फिर इसकी में बैठना क्यों? व्यवहार करो, उठ के आ जाओ। जैसे मृग तृष्णा की नदी को देख के मूर्ख मृग जल पान के निमित्त दौड़ते हैं और कष्टवान होते हैं। ओम ओम। अब ये कष्टवान हम खुद ही अपने कारण से हो रही हैं, हमें कोई और दुखी नहीं करता, पर हमारी उंगली हर टाइम सामने वाले की तरफ जाती है। अब यहाँ पे रोक लगाए, हम मुड़े और देखें अपने आप को। ओम ओम ओम।